कई बार हमें मरीज पूछते हैं, सर हमारा एमआरआई तो हुआ है, तो पेट स्कैन करना जरूरी है? तो बेसिकली आज हम जानेंगे एमआरआई और पेट स्कैन के बीच में बेसिक डिफरेंस क्या है। टेक्निकल एस्पेक्ट नहीं, हम फ्रॉम जनरल पब्लिक पॉइंट ऑफ व्यू पे ये डिस्कशन करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर स्वागत दास, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट न्यूक्लियर मेडिसिन, सर्वोदय हॉस्पिटल, सेक्टर 8, फरीदाबाद। पहले तो एमआरआई, ये जानना जरूरी है, एमआरआई रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट का मशीन है और पेट स्कैन न्यूक्लियर मेडिसिन डिपार्टमेंट का मशीन है। एमआरआई एक एनाटॉमिकल इमेजिंग है, मतलब बॉडी में जो लीजन को आप देख सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, जिसका वॉल्यूम साइज निकाल सकते हैं, वो एमआरआई में दिखता है। पेट स्कैन क्या है? एक फंक्शनल इमेजिंग है। कोई भी लीजन, कोई भी बीमारी, कोई भी डिजीज, उसकी फंक्शनल एक्टिविटी आती है पेट स्कैन में। अगर कोई डेड टिश्यू है तो पेट स्कैन में वो नेगेटिव आता है। तो बेसिकली एमआरआई एक एनाटॉमिकल इमेजिंग मोडालिटी है और एक पेट स्कैन एक फंक्शनल इमेजिंग मोडालिटी है। ये तो फर्स्ट डिफरेंस, बेसिक डिफरेंस। उसके बाद एमआरआई बेटर होता है अगर कोई ब्रेन में कोई लीजन है, स्पाइनल कॉर्ड या रीढ़ की हड्डी में कोई लीजन है, या जोड़ों में कहीं पे दर्द, कहीं पे लीजन है, तो एमआरआई उसके लिए बेटर मोडालिटी होती है। पेट स्कैन कोई भी कैंसर रिलेटेड या कैंसर डाउट होते हुए अगर कोई लीजन है कि ये कैंसर हो सकता है, तो पेट स्कैन उसके लिए बेटर मोडालिटी है। एमआरआई का और एक जो है, एमआरआई एक रीजनल एमआरआई स्कैन होता है, मतलब एक रीजन का एमआरआई स्कैन होता है, या तो ब्रेन, या तो सर्वाइकल स्पाइन, या तो थोरासिक स्पाइन, लंबर स्पाइन, एब्डोमेन, पेल्विस, ऐसे एक रीजनल एमआरआई होता है स्कैन। पर जो पेट स्कैन होता है वो हमेशा एक होल बॉडी का स्कैन होता है। यूजुअली हम सर से लेके मिड थाई तक स्कैन करते हैं। ये एक डिफरेंस हो गया। जो अगला डिफरेंस है वो है मशीन रिलेटेड। आपने सुना होगा एमआरआई के अंदर से आवाज़ आती है, घबराहट होती है, क्लॉस्ट्रोफोबिया होता है बहुत लोगों को, वो एमआरआई में ये सारे होते हैं, आवाज़ भी आती है, मशीन ऑलमोस्ट बंद है तो कुछ लोगों को क्लॉस्ट्रोफोबिया भी हो सकता है। तो ये एमआरआई के साथ दिक्कत है। पेट स्कैन मशीन से कोई आवाज़ नहीं आती, पेट स्कैन मशीन दोनों तरफ से खुला है तो उसमें क्लॉस्ट्रोफोबिया नहीं होता। जो और एक पॉइंट है वो है एमआरआई में मशीन में कोई रेडिएशन नहीं है। अगर कि कोई किसी भी मरीज़ का एमआरआई स्कैन हो रहा है तो मरीज़ को कोई रेडिएशन नहीं लगता, बट पेट स्कैन में थोड़ा बहुत रेडिएशन है। पेट स्कैन के लिए जो हम डाई इंजेक्ट करते हैं स्कैन करने के लिए, उसमें थोड़ा सा रेडिएशन है, तो पेशेंट को उसमें रेडिएशन लगता है। तो अगर कोई प्रेग्नेंट फीमेल है तो उनके केस में एमआरआई तो हो सकता है, पर उनके केस में पेट स्कैन नहीं हो सकता। ये एक डिफरेंस है। उसके बाद एमआरआई का जो मेजर रोल है वो ऑर्थोपेडिक्स बीमारियों के लिए है, न्यूरोलॉजिकल बीमारियों के लिए है, जोड़ों की बीमारियों के लिए है, पर जो पेट स्कैन का मेजर रोल है वो कैंसर के लिए है। डायग्नोसिस बनाने के लिए, एक बार डायग्नोसिस बन गया तो कौन सा स्टेज है वो जानने के लिए पेट स्कैन होता है। डायग्नोसिस बन गया, स्टेज पता चल गया, अब ट्रीटमेंट हो रहा है, तो ट्रीटमेंट में रिस्पॉन्स कैसे आ रहा है, मरीज़ को फ़ायदा हो रहा है नहीं हो रहा है, ये पेट स्कैन में पता चलता है। और ट्रीटमेंट ख़त्म होने के बाद और कहीं पे बीमारी बची है नहीं बची है, उसका इलाज करना है नहीं करना है, ये जो डिसीजन है ये हमें देता है पेट स्कैन। तो कुल मिला के अगर आप पूछेंगे कि एमआरआई बेटर है कि पेट स्कैन बेटर है, दोनों का यूज़ अलग अलग है। अगर मरीज़ को न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है या जोड़ों के रिलेटेड प्रॉब्लम है या ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली एमआरआई बेटर है। बट अगर कैंसर रिलेटेड कोई भी सवाल का हमें जवाब चाहिए तो उसके लिए पेट स्कैन बेटर होता है। कुल मिला के यही डिफरेंस होते हैं। अगर आपके मन में कुछ और भी सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हम उसका जवाब देंगे। थैंक यू सो मच।